हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आज हमारी मेहमान हैं आमना मोइन। कैसी हैं? वेलकम टू द शो आमना। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? इट इज माय फर्स्ट टाइम एवर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, आमना जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, सीबीटी हैं, एनएलपी हैं, लाइफ कोच भी हैं। और मेरा और आमना का साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी पुराना हो गया है। हम लोग मिलके काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर इन्वॉल्व हैं। सोशल वर्किंग भी जो है हम लोग साथ मिलके कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। आगे की जो है आपके बारे में, आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो स्ट्रगल है, हम चाहेंगे कि हम आपकी ज़बानी सुने कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के कौन से शहर से है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपने वहाँ पर पाकिस्तान में कहाँ पे काम किया है, एक्सपर्टीज क्या है, सऊदीया कब आई और यहाँ पर आपने कहाँ पर काम किया है, वो सारी चीजें हमारे साथ हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मेरी एजुकेशन जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है, इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद रेजिडेंट ही हूँ हमेशा से, और शादी होके आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आफ्टर मैरिज वी मूव टू सऊदीया। और इस्लामाबाद में मैं काम करती थी। एनजीओ है एक, मेहरकार और मेहरगढ़ के नाम से। दे वर्क विद द पीपल इन सिंध। बेसिकली लाड़काना की साइड पे इन लोगों का बहुत काम था। ये जो बॉन्डेड लेबर था, इस पे हमने बहुत काम किया उस वक्त। और हम वहाँ से, उस वक्त भी हम वहाँ से टीनेजर्स डीप सिंध में से लेकर आते थे और उनको हम राइट्स और एजुकेशन और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे एंड ऑल दैट। सो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ इमीडिएटली आफ्टर माई मास्टर्स। And it was one of my teachers. He was employed in the United Nations WHO के World Health Organization के प्रोग्राम में वो वर्क करते थे। So he was basically, he used to see के लाड़काना में मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब it was way behind other places in Pakistan। तो बहुत काम किया उन लोगों ने वहाँ पे। I worked with them for like 3 years or something, and then we moved to Saudi. I had 2 kids at that time। और उसके बाद आते के साथ ही आई जॉइंड बिकॉज मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा था कि आई कांट सिट आइडल, में फारिग नहीं बैठ सकती। तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर कुरान एंड तफसीर एंड प्रोग्राम्स लाइक दैट। आफ्टर दैट उसी में मेरा ज़्यादा फिर फोकस रहा। Then I started volunteering for that organization। दारुल हया के नाम से तखस्सुसी पे एक मदरसा था, उसमें काफ़ी फिर रही मेरी इन्वॉल्वमेंट। फिर उसके बाद many people know उस्ताज़ा मीरा बख्श। I work with her, I'm still working with her, and अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 10-12 साल का तकरीबन साथ हो चुका है अभी तक। एंड आई हैव बीन कोऑर्डिनेटर फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, आई हैव बीन प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। फिर वो ज़्यादा मतलब ये था कि उसमें मेरा एचआर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत सारे और काम चल रहे थे वॉलंटियरशिप में, जिस तरह से आपको पता है कि जहाँ भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं एंड ऑल। मैंने अपनी स्टडीज़ रिफ्रेश करना शुरू की व्हेन वन ऑफ माय सोलमेट्स, आई वुड रादर से, शी लेफ्ट फॉर कनाडा। सो आई वाज काइंड ऑफ यू कैन से कि मुझे लगा कि बस मुझे कुछ करियर पे और कुछ अपना जो मेरी एक्चुअल फील्ड थी उस पर मुझे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। एट दैट टाइम फिर मैंने ऑनलाइन, ये तकरीबन आप समझ लें कि 5 years बैक ये चीज़ हुई कि मैंने फिर लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन क्लिनिकल के डिप्लोमा किया। सो दैट एक्चुअली क्लिनिकल एंड काउंसलिंग का, because I wanted to I always had this thing in me that I wanted a one-to-one interaction with the people and all that। और लेटली फिर जब कोविड स्टार्ट हुआ, लाइक यू कैन से 1.5 year बैक, उस वक्त बहुत मुझे बहुत ज़्यादा लैकिंग फील हुई कि हमारे मिड ईस्ट में, हमारी एशियन कंट्रीज़ में ये चीज़ बहुत, इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड ये बहुत लेवल पे, बहुत सारे लेवल्स पे लोगों को हिट कर रहा है।
स्पेशली डिप्रेशन, एंड इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों को मतलब जरूरत है, बिकॉज देयर वर स्टिग्मास अटैच्ड टू सीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि जी पागल हो गए हैं और दिमाग में कुछ है एंड दिस एंड दैट. तो आई वांटेड टू ब्रेक दैट स्टिग्मा बेसिकली, एंड दैट इज आफ्टर दैट मैंने अपना किया, देन आई केप्ट ऑन डूइंग ऑल दीज स्टडीज एंड एवरीथिंग. जबरदस्त. जैसे भी आपने कहा कि मेरे अंदर कीड़ा था कि जुस्तजू का कुछ करने का, तो मैं समझती हूँ कि ये कीड़ा हर इंसान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कीड़ा इंसान के अंदर जिंदा है ना, तो आप जिंदा हैं. क्योंकि देखें, अगर आप सब बिल्कुल कीड़ा है तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई इंसान समझता है कि मैंने सारा कुछ सीख लिया है, मैंने कर लिया है, तो फिर तो आपकी जिंदगी का मतलब यानी जो मतलब है वही खत्म हो जाता है ना, तो बात ही खत्म हो गई. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये कीड़ा को उसको जिंदा रखें और इंशाल्लाह ताला इसको जैसे जा रहा है जाने दे इंशाल्लाह ताला. चले जी. अच्छा, आज आज जो है वो हमारा टॉपिक भी जो है ये टीन एजर्स जो हैं उनके इश्यूज के बारे में है, जो कि आपका स्पेशलाइज्ड फील्ड भी है इस तरह. तो हम चाहते हैं कि इसके हवाले से जो है, जी सॉरी, नहीं प्लीज कंटिन्यू. हाँ, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस लिहाज से हम लोग बात करते हैं टीनेजर्स के इश्यूज के हवाले से और पेरेंट्स का रोल इनकी हैंडलिंग के बारे में, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं. तो आपके पास अगर कोई करंट इस तरह के केसेस चल रहे हों कि किस तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं और क्या जो बच्चे हैं या टीनेजर्स के जो हमारे जो इस वक्त चल रही है ये एज, तो वो क्या इश्यूज पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं, या बच्चे खुद आपको कांटेक्ट करते हैं या पेरेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं? ओके, मैं आपको आई स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स बेसिकली, क्योंकि हम जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि जी आप प्रूफ दें, आप स्टैटिस्टिक्स दें. तो मैं सबसे पहले जो चीज़ पेरेंट्स को भी बताती हूँ, जो भी अप्रोच करें, जो बच्चे अप्रोच करते हैं उनको भी मैं यही चीज़ बता रही होती हूँ कि 1 in every 5 एडोलेसेंट्स जो है, द स्टडीज है प्रूवन के 1 in every 5 इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी या और मतलब लाइक इस तरह के जो टीनेजर इश्यूज हैं एनी टाइम इन देयर टीनेज. इट कैन बी फ्रॉम लाइक 12 years onwards to 19 years. बेसिकली मेरा ज्यादा फोकस स्टार्ट हुआ लाइक 3.5 years बैक. उससे पहले मेरे पास हर एज ग्रुप आ रही थी, छोटे बेबीज, बहुत बेबीज से मुराद यानी कि there were parents who were bringing their kids with eating disorders और इस तरह की चीजें. मेरा फर्स्ट केस जो आया बाइपोलर डिप्रेशन का, दैट वाज अ गर्ल. शी वाज अ टीनेज गर्ल. शी वाज फ्रॉम इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, and I met her by coincidence on you can say one of the workshops in मेरी जो like in my Yanabi center. I met her, and माशाल्लाह बहुत ही you can say कि इतनी humble family background, such a nice and highly educated mother, and everything seems to be perfect. But the girl was in severe depression, itna zyada that she was suicidal. Or I just saw that like girl from a distance, and when I moved out of the seminar, when I moved out of the workshop, I just told her that if you need help, because you can see it on her face, we can see it, we can tell from the body language, from the gestures, हमें पता चल जाता है कि किस हाल में है कोई. तो वो आई जस्ट वॉक बाय एंड मैंने उसको कहा कि अच्छा सॉरी फातिमा, जस्ट वांट टू नो कि कोई मसला तो नहीं है इंग्लिश उर्दू मिक्स में? नो प्रॉब्लम, एनी लैंग्वेज. ओके ग्रेट. तो मैंने उसको बस सिर्फ आई जस्ट वॉक बाय एंड आई सेड कि इफ यू नीड हेल्प आई एम देयर. एंड दैट वाज बेसिकली, उससे पहले मेरे जो एज आई मेंशन्ड दैट जो मेरे चल रहे थे केसेस एंड ऑल दैट, वो टीनेजर मतलब हर एज ग्रुप के थे. और आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने जो एक्चुअल में अपना जो वर्क किया था बैक इन यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट, वो मैरिटल काउंसलिंग पे था, विच वाज टोटली डिफरेंट. लेकिन मैंने एक जैसे है कि जब मैंने इस बच्ची का केस हैंडल किया, अब वो माशाल्लाह शी इज हरसेल्फ डूइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम बॉम्बे. तो बहुत माशाल्लाह शी इज इन टच विद मी, हर पेरेंट्स आर इन टच विद मी, एंड देयर सो माशाल्लाह जब भी उसकी मदर से मेरी बात होती है या कोई भी व्हाट्सएप पे मतलब कांटेक्ट वगैरह होता है, तो शी इज ऑलवेज लाइक इतनी वो दुआएं देती हैं और इतना वो करती हैं. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई फेल्ट कि आई मेड अ चेंज, बिकॉज लाइक she was on the edge of I could see her
बाजू कटे हुए हैं, टांगों पे कट्स लगे हुए हैं, मतलब शी वाज ऑन द एज बेसिकली। फिर अभी दरमियान में फिर खैर और भी इस तरह से आते रहे केसेस एंड ऑल यहाँ दैट। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, जो आपने बात कही है मैं इससे एग्री करती हूँ। जैसे मैं यहाँ स्कूल का नाम नहीं लूंगी, मेरी बच्ची भी एक स्कूल में जा रही है, तो वो उसने लिटरली आके मुझे बताया, मुझे इस बारे में वाकई कोई अवेयरनेस नहीं थी। उसने मुझे बताया कि मामा मेरी बेटी भी अभी ग्रेड 9 में आ गई है। हम लोग बेहतर होगा किसी पर्टिकुलर जो एजेंसी या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम नहीं लें। तो मेरी बेटी ने भी आके बताया कि मामा हमारी क्लास में लड़कियां बकायदा ग्रेड 9 की वॉशरूम में जाके ब्लेड्स उनके पास होते हैं, वो बकायदा कट्स लगाते हैं, और वो अच्छी, और यहाँ का वो सबसे रिप्यूटेबल और महंगा स्कूल है, और वो बकायदा अपने जिस्म पे कट्स लगाती हैं ब्लेड से, और बकायदा इतना इतना खून निकाल के फिर पट्टियों से अपने आप को बांधती हैं और नॉर्मल हंसते हुए चली जाती हैं। और दे डू इट एवरी डे, नॉट लाइक वीकली, दे डू इट ऑलमोस्ट एवरी डे। यस यस यस, हमने यहाँ तक पहुंचा दिया, एक्चुअली हमने यहाँ तक पहुंचा दिया इस चीज को ध्यान में रखिए कि अच्छा टीनेजर्स हैं, इनका हार्मोनल चल रहा है, दे डिफाइन दिस एंड दैट। मेरी अपने द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू लिव बिफोर मूविंग टू दिस एरिया, तो मेरे पास कितने ही बच्चे, कुछ टीनेजर गर्ल्स छुप के कांटेक्ट करती थी, आमना this is the issue going on, I feel like taking antidepressants, I feel like closing myself up, I feel like cutting myself, this and that, and उनके पेरेंट्स को आज तक भी नहीं पता that I नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा अब क्या है बेसिकली, अब आई कम टू द पहले तो खैर मैं वही बात आपको बताऊंगी कि 40% हमारा 2005 से ऑनवर्ड्स 40% देयर इज इंक्रीज इन टीनेज डिप्रेशन, और फिर डिप्रेशन में ऑफ कोर्स आगे और फर्दर और आगे चीजें मतलब आ जाती हैं, उसमें फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो होता है ना सिर्फ ब्लूज में जाना, एक होता है जो बेसिकली इट्स प्रोलॉन्ग्ड फॉर 2 वीक्स और सो एंड सो। अब बेसिकली वो ये रहा है, मैं आपको बताऊं कि रीजंस क्या हैं। ठीक है, अब पहली चीज तो ये है कि पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। There are very few parents who think this needs a talk, who think this is an issue, and बहुत ज्यादा इस तरह से होता है कि अच्छा अब इसके मैं आपको बताऊं बेसिकली कि कॉजेस क्या हैं। प्रेशर बहुत है, हर तरह का प्रेशर, इट इज नॉट ओनली, अच्छा क्या क्या प्रेशर्स हैं हमारे टीनेजर्स पे। पहली बात तो ये है कि जी व्हेन दे आर इन चाइल्डहुड, आप देखिए हर कंट्री का इस वक्त मैं उठा के देख लूँ तो एलिमेंट्री स्कूल में हर चीज में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है, हर चीज में एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। आफ्टर एलिमेंट्री आप जैसे ही थोड़ा सा ग्रेड 6, 7 की तरफ जाते हैं, साथ ही आपके ऊपर स्टडीज का प्रेशर आ जाता है, एंड यू आर लाइक अ फेलियर, यू फील योरसेल्फ दैट आई एम अ फेलियर। सेकेंडली फियर ऑफ फेलियर, इतना ज्यादा इस चीज का प्रेशर होता है बच्चों पे कि हम पीछे से तो पोजीशन होल्डर आए हैं, हमें हर चीज में हाई अचीवमेंट्स मिली हैं, तो एकदम क्या हो गया है। अब उन्होंने क्या करना है बच्चों ने, दे वांट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस, कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते खराब, वी डोंट वांट टू हर्ट अदर्स, लाइक यू कैन से अदर पीपल अराउंड अस, उनके पीयर्स आ जाते हैं, पीयर ग्रुप आ जाता है, उसमें सिबलिंग्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, एक्सटेंडेड फैमिली आ जाती है, बहुत सारे लेवल्स पे फिर उनका कंपटीशन आ जाता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो बात से बात साथ साथ मुझे भी उसी में आ रही है, उसमें सवालात भी आ रहे हैं कि ये जैसे आप कह रहे हो कि स्टडीज एजुकेशन का प्रेशर होता है टीन एज में, अगर इस तरह से बोला भी जाता है कि टीन एज इज द मोस्ट डिफिकल्ट एज इन योर लाइफ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके, एक तो बच्चा वो होता है कि वो उस एज में आ जाता है कि वो यानी मिडिल एज में होता है, वो अपने आप को ग्रोन अप समझ रहा होता है कि आई कैन टेक द डिसीजंस नाउ, और दूसरी तरफ उसके वालिदैन उसको डिसीजन लेने नहीं दे रहे होते। तो ये एक स्ट्रगल होती है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में। और दूसरी स्टडीज के स्ट्रगल के अलावा वो प्रेशर पेरेंट्स की, एक तो ये होता है कि तुमने टॉप करना है, बोर्ड में तुम्हारा जो है वो A+ आना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटीज में तुमको दाखला नहीं मिलेगा। और तीसरा प्रेशर लड़कियों और लड़कों के ऊपर, जो तीसरा प्रेशर होता है जिस पर मैं चाहूंगी आप इसको एलैबोरेट करें, तीसरा प्रेशर होता है कि तुमने सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तीसरा प्रोफेशन की चॉइस नहीं देते हम अपने बच्चों को।
नहीं देते। तो बच्चे उसमें होते हैं, वो नहीं करना चाहते, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, क्योंकि प्रेशर होता है टॉप भी करना है, और इन्हीं में ही दो चॉइस है, तीसरी चॉइस नहीं है। वरना वालिदैन जो है, ये भी ना, लड़कियों की कल शादी होती है तो रिश्ता जो लेने के लिए आती है, क्योंकि मैट्रिमोनियल सर्विस भी मेरा अपना काम रहता, उनको भी डॉक्टर ही चाहिए। वो चाहे वो डॉक्टर काम नहीं करेगी, चाहे वो इंजीनियर काम नहीं करेगी, मगर चाहिए डॉक्टर। हाँ, रोटियां पकाएगी, पर चाहिए उनको। इसलिए भी इस पर आप इलेबोरेट करें थोड़ा सा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि नॉट ओनली, जैसे फातिमा ने कहा, दिस इज एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम of especially for, as I would like to say that पाकिस्तानी इंडियन फैमिलीज, हम लोगों का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनेगा तो शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, which is totally a wrong notation. It is totally a wrong concept. ऐसा नहीं है। बच्चा बेसिकली आपको बच्चे को एक्सेप्टेंस देनी है। वो किधर जाएगा एक्सेप्टेंस लेने के लिए? फिर क्या होता है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप में फ्रेंड्स बनाना शुरू करता है, फिर वो आउटलेट निकालता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू अदर प्लेसेस, दे आर गोइंग लुकिंग फॉर थिंग्स ऑन मीडिया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है, इट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम, जो भी मेरा कपल ऑफ डेज बैक मेरी एक बहुत ही हेल्पलेस मदर थी, बहुत आई रियली फेल्ट फॉर हर। जैसे एक चीज आपको दिल से होती है, शायद मेरे अपना बच्चा जो है वो इस वक्त टीनेज में है, तो मुझे ज्यादा कनेक्टिविटी फील होती है इस तरह की पीपल, मतलब जो लोग सफर कर रहे हैं या उस चीज पे। आप यकीन जाने कि वो बच्चा 15 days ही वाज इन बेड, ही डिडंट टेक बाथ, ही वाज नॉट कमिंग आउट ऑफ द बेड, ही इज ऑलरेडी इन द मेडिकल कॉलेज, 20 years का वो हो चुका हुआ है बच्चा, बट सवियर डिप्रेशन, सवियर डिप्रेशन। अब एग्जैक्टली मैं उसकी मदर को यही बता रही कि आपने किस तरह से हैंडल, किस तरह से करना है। नाउ द डैमेज इज ऑलरेडी डन। हम, अच्छा, अब उस बच्चे पे या हमारे तमाम बच्चों पे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहाँ से प्रेशर आ रहा है। इट्स नॉट ओनली स्टडीज, बच्चे कम्युनिटी में रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहां पे भी उनका मतलब है, नेबरहुड है, वट एवर इट इज। मामा आजकल फलानी गेम हर बच्चा खेल रहा है, फॉर एग्जाम्पल रोब्लॉक्स है, फोर्टनाइट है, ये सारे वो गेम्स हैं जो कि हमें एज पेरेंट्स पता है कि ऑनलाइन गेमिंग में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बच्चों को अलाउ क्यों कर रहे हैं ये चीजें? बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, एक वायलेंस, और सेकेंडली एक कंपटीशन है बच्चों के अंदर, वो ये चीज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्लोथिंग, गर्ल्स में मैंने इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम देखा है, आप यकीन जाने कि गर्ल्स पे प्रेशर है इस चीज का। माएँ कह रही हैं नानियां दादियों के पास मिलने के जाना है तो शलवार कमीज दुपट्टे में जाना है, मेरी फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाना है तो पैंट शर्ट में और ठीक ठाक होके जाना है। बच्चे शिकार हो रही हैं, बट किड्स आर गोइंग, टीनेजर्स आर गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। देयर मतलब हमने कोई चॉइस ही नहीं, हमारी मर्जी की ड्रेसिंग करो, हमारी मर्जी के जूते पहनो, हमारी मर्जी की स्टडीज करो, हमारी मर्जी के फ्रेंड्स बनाओ। सो बेसिकली हमने उनके लिए एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके मेंटली उनको हमने कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल दिया, और सेकेंडली हमने इतनी कम कर दी उनकी दुनिया कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, एंग्शियस ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, तो और क्या होगा। दिस इज लाइक वी आर, हम अपने हाथों से, जैसे कहते हैं ना, कि अपनी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट मैं इतना हर्ट होती थी एट टाइम्स जब मेरे बच्चे आते थे और मुझे कहते थे कि मामा वो फलाना मेरा फ्रेंड कह रहा है, यार यू आर सो लकी, तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ बैठ के गेम भी खेल रही होती हैं, तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ टीवी देखती हैं, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ ये कर रहे होते हैं, हमारे वी लिव लाइक स्ट्रेंजर्स। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ फ्यू किड्स जो इनके साथ मेरे बच्चे बाहर खेल। आई एग्री। तो हमने हमने बेसिकली किया ये है कि हमने अपने आप को, अपनी फ्रस्ट्रेशंस और अपनी, हमने जिसे कहते हैं ना लैकिंग्स, वो हम बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हमें है कि हम चूंकि बड़ी सप्रेस्ड किस्म की चाइल्डहुड में से आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं करने, हमारे वक्त में ये चीजें नहीं थी, हमारे वक्त में गैजेट्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। वी नीड आवर ओन टाइम। यकीन जाने के बच्चे कहते हैं कि मामा लिटरली हमारी बात भी सुन रही होती है ना, तो फोन को देख रही होती है। वी फील दैट शी इज नॉट लिसनिंग टू अस, एंड दिस इज सो राइट। आप यकीन जाने, जब तक आप बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे,
जब तक आप बच्चे को अपना फिजिकल प्रेजेंस नहीं शो करेंगे, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं करेंगे, बच्चा आपसे दूर ही रहेगा, उसको यही लगेगा कि आई एम डिस्कनेक्टेड। वो और हम ये समझ रहे हैं कि जी आजकल तो स्कूल्स ने इतना इंडिपेंडेंट कर दिया हुआ है बच्चों को, इतने जल्दी इनको सारी हर तरह की एजुकेशन मिल जाती है, दे डोंट नीड एनीथिंग। नहीं, बच्चा बच्चा ही है, बेशक वो शादी शुदा भी हो जाएगा, एज यू कैन टेल दैट। हमें आज तक भी अपने पेरेंट्स की जरूरत है, हम कितना इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अभी भी दिल करता है कि थोड़ा सा डाउन हो, थोड़ा सा बीमार हो, कुछ भी हो, यू फील लाइक कॉलिंग योर पेरेंट्स। बैक होम आता दिल करता है, और अपने बच्चों से हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे भी आपने कहा कि नेग्लिजेंस की बात की, और जो कि मैं आपसे एग्री भी करती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स में भी मोस्टली माँ तो करीब होती है ना, बाप तो फिर भी आप उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि भाई काम में लगा हुआ है, जो कुछ भी है उसको, मगर जो माएँ हैं वो भी इंटरनेट और मोबाइल की वजह से यही है कि बच्चों को टाइम नहीं देती, बल्कि देखती भी नहीं है। हाँ, वो लोग मोबाइल में लगी होती हैं, उनकी तरफ बच्चों को 2 मिनट मोबाइल को साइड पे रख के बात भी जो है वो नहीं सुनती है बिल्कुल। उसका क्या होता है, जब हम बच्चों को नेग्लिजेंस देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, तो वो कोई ऐसा कंधा तलाश करने के लिए, ऐसा दोस्त तलाश करने की कोशिश करते हैं जिससे आपने देखा होगा दोस्त बनाते हैं। और इसी में जो आजकल हम केसेस देख रहे हो, जो आप मीडिया वगैरह भी देखें, काफी बच्चों ने अभी रिसेंटली जो है सुसाइड के अटेम्प्ट्स किए, बहुत कॉमन हो गया, बिल्कुल सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए। इसकी वजह भी ये है कि वो घर में अपना वो निकाल नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं निकाल पा रहे, वो डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे, जो उन पर प्रेशर है वो उस पर उन्होंने करना ही करना है। तो क्या करते हैं, या तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, या वो अपनी से उम्र के बड़े बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं, जिससे वजह से आपकी सेक्सुअल डिजायर्स और इस तरह की जो मसलों में बच्चे फंसते चले जा रहे हैं। जो इलीगल रिलेशनशिप्स में आजकल हम देख रहे हैं, छोटे से बच्चे की शादी, मोहब्बतें हो रही हैं, तमाम इंटरनेट पे हम देख रहे हैं ना, वो चाहे 60 इयर्स के, उनको डिसीजन पता नहीं है, मगर वालिदैन से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, वो एक बदला लेने के लिए एक 12 साल की बच्ची वो 60 इयर्स ओल्ड आदमी से जो शादी कर लेगी। और दूसरा, ड्रग एडिक्शन के बारे में, इन सब चीजों को थोड़ा सा आप एलेबोरेट करें। जो बच्चे, वेप का आजकल बहुत चल रहा है, जो पाकिस्तान में आप देखें तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वेप, ये तो ऐसा हो गया जैसे वो एक लीगल चीज, हालांकि कितना ये बिल्कुल खतरनाक है बच्चों के लिए। की बात बताऊं, ये आपने मेरे साथ 101% बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक आपने रेज किया कि ये जो ड्रग्स का है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग, आप बच्चा पेरेंट्स अगर कैजुअली आपसे बात कर रहे हैं, या किसी आपको आपको किसी सोशल गैदरिंग पे मिले हैं, या कोई आप किसी और जगह मतलब आपका इंटरेक्शन हुआ है, तो आपसे गाइडेंस लेने के लिए पेरेंट्स बता रहे हैं कि इसके बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, इसकी ये चीज आ रही है, वो चीज आ रही है, तो अगर हम नाम भी लेना इस चीज का कि आप उसके पीयर ग्रुप पे नजर रखें, और आप उसकी हैबिट्स देखें कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई ड्रग्स का मसला तो नहीं है, क्योंकि एज यू सेड दैट इट इज गेटिंग वेरी कॉमन। पहली उस पे तो ऐसी रिटेलिएशन आएगी कि जैसे आपने कोई गाली दे दी है, और फौरन डिफेंसिव हो जाएंगे, एंड दे डोंट वांट टू इवन टॉक टू यू एनीमोर। अच्छा, बस रहने देंगे, ठीक है हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, दिस एंड दैट। जबकि ये एक, और माय सिस्टर herself, she is TNS लाहौर में, she is the coordinator, she is also a doctor, she says that उसके पास इतने केसेस इस तरह से आती, ग्रेड 8-9 के बच्चे, और तो और बैग्स में से बॉटल्स ड्रिंक्स की निकल रही होती हैं, वही जैसे आपने कहा रेपिंग एंड ऑल दैट, इतना कॉमन होता जा रहा है। स्पेशली जो आपके जो हाई एंड के, जो थोड़े हाई एंड के आप कह सकते हैं स्कूल्स हैं, और जिनमें बहुत ज्यादा कोएड और इस तरह की चीजें चल रही हैं, नॉट इट इज रिलेटेड टू कोएड, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू जो घर में आपके इश्यूज आ रहे हैं। बेसिकली हम इन चीजों को हम जिसे कहते हैं ना फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इन चीजों को हम एड्रेस करने के, हम इनको इग्नोर कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से हम डैमेज कर लें अपनी जनरेशन को। दिस इज अ होल जनरेशन जिसको बड़ा सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अच्छा, ये जो आपने बात की सेक्सुअल डिजायर्स एंड ऑल दैट, आप यकीन जाने कि मैक्सिमम केसेस में, जो ऑनलाइन भी अगर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, तो आप यकीन जाने कि क्या होता है कि जी बच्चे से जब आप डायरेक्टली बात करें तो आपको क्या पता चल रहा होता है, बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, फैमिली अच्छी है, घर ठीक है, वहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे भी इश्यूज होते हैं कि समटाइम्स एवरीथिंग इज परफेक्ट, माँ बाप भी अपने मतलब बहुत शरीफ पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स भी अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड,
लेकिन होता क्या है कि बच्चा थोड़ा सा फिसल जाता है बिकॉज सोशल मीडिया इज ओपन। एक दफा बच्चा फिसल जाता है, उसके बाद उसको उस चीज की और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, फिर वो और he or she tries to find out more. Everything is open these days, everything is open. अब वो एक गिल्ट आ रहा होता है, गिल्ट के अंदर एक जैसे कहते हैं ना वो आ रहा होता है which is a really big cause of depression. बहुत ज्यादा टीनेजर्स को आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि अब यकीन करिए मेरे पास जब बच्चे ये चीज लेकर आते हैं ना कि हमारे फलाने फ्रेंड हमें पॉर्न दिखाया एंड आई एम वेरी गिल्टी अबाउट इट, ठीक है, ये बहुत कॉमन है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आप यकीन करने में उस बच्चे को मैं क्या बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप लोगों की जो जनरेशन है ना, दे आर लिविंग इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। हमारे बारे में क्या था, 8 to 9 का ड्रामा देखा और फैमिली के साथ ड्रामा एग्जैक्टली, और उसके बाद सब लाइक 10 11 मैक्सिमम एवरीबॉडी इज ऑफ टू बेड, मैक्सिमम 11 जी। गैजेट्स हैं, बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, इंटरनेट का एक्सेस है। हमारे जमाने में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इंटरनेट वगैरह का, और बच्चे सोते ही नहीं है, बच्चे सोते ही, माँ बाप को पता भी नहीं होता कि सारे दिन सारी रात तुम्हारा बच्चा कमरे में, वो सुबह ना स्कूल जा रहे होते हैं ना कॉलेज जा रहे होते हैं, जाते भी है तो उनके मोबाइल साथ होते हैं, कोई ट्रैक नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही हो रहा है। और इतना ज्यादा ये चीज जो है ना डैमेज कर रही है उनकी सोल्स को, क्योंकि हो क्या रहा है कि बच्चों की बुनियाद अच्छी है माशाल्लाह से, पेरेंट्स ने अच्छी बुनियाद डाली हुई है, अच्छाई और बुराई का फर्क बताया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ टॉकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग टू द पेरेंट्स की ये गलती हो गई है हमसे, अब हम क्या करें, वो चीज डेवलप करने की जरूरत है। वहां पे फिर क्या हो रहा है कि जी जो पीयर, अब बहुत कॉमन है कि जी पीयर्स जो हैं वो आपको वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप इज वेरी कॉमन, व्हाट्सएप के ग्रुप स्कूल्स के बने हुए हैं, बच्चे अपने बीच में से थोड़े से फ्रेंड्स के खुद अलग बना लेते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो क्या होता है कि बच्चा जब अब बच्चे के अंदर एक जहन में जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी में एक कंफ्लिक्ट आ रहा है, एक लड़ाई आ रही है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट रॉन्ग, आई एम डूइंग इट रॉन्ग, लेकिन उस चीज में शैतान ने एज वी ऑल नो इतनी अट्रैक्शन डाल दी हुई है कि हाउ डू दे स्टॉप देमसेल्व्स until and unless we find out being parents that something is wrong. आप यकीन जाने कि if people give time to their kids, if they talk to them instead of lecturing them, if they talk to them, उनकी आंखों से आपको पता चल जाएगा that something is wrong. Something is wrong. Something is wrong. Something is bothering them. They are not 100%. They are not comfortable. इजीली आपको पता चल जाएगा, बट उसके लिए क्या जरूरी है कि आप एक तो अपनी आईज शट ना करें, और सेकेंडली यू नीड टू हैव लेट देम बी योर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ देम फाइंडिंग आउट फ्रेंड्स आउटसाइड। ये बहुत कॉमन नोटेशन चल रही है कंटिन्यूसली, एवरीबडी सेज कि हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने सुना है कि यार वी आर देयर फ्रेंड्स, वी आर देयर फ्रेंड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट। अब वो एक डिनाइल में है कि हाँ अगर कुछ होगा तो वो बच्चा आके हमें बता देगा, बच्चा आपको आके नहीं बताएगा, आपको प्रोब करना पड़ेगा, आपको खुद अप्रोच करनी पड़ेगी, आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा रातों की माओ। इट्स नॉट इजी बीइंग अ मदरहुड रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। आपको रातों को उठ के चेक करना पड़ेगा कि आपका बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा है या किसी और पे लगा हुआ है। इट इज नॉट इजी, एंड आई थिंक कि हमारे पेरेंट्स हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल इन दैट। हमारे माँ बाप ने बड़ी अच्छी जनरेशन आगे दी, बट हम आगे डैमेज्ड जनरेशन दे रहे हैं, एंड वी आर पुटिंग द होल ब्लेम ऑन गैजेट्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो ये कि बचपन से ही लिमिट करें गैजेट्स का टाइम। अब आप वही बात है कि शुरू में माएँ अपनी जान थोड़ी सी आसान करने के लिए, जाहिर ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, टॉडलर्स के साथ तो वो दिया होता है, आईपैड भी दिया होता है, फोन भी दिए होते हैं, और इस तरह से बस पकड़ा दिया, ठीक है। आप नॉट जोकिंग फातिमा, आप यकीन जानिए कि बच्चों के मटेरियल में भी इतना कुछ पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। आई स्वेयर आई वाज शॉक्ड कि कितना फिल्दी मटेरियल बारबीज में पड़ा हुआ है, एल्सा आना में, मतलब वो आप अपनी तरफ से आपको लग रहा होता है कि इट्स जस्ट अ डॉल और इट्स जस्ट अ कार्टून काइंड ऑफ थिंग, बट नो, वो ये जो आप बात कर रही हैं, या इंटरप्ट करूंगी आपको, जिस तरह से ये टिकटॉक चल रहा है,
टिकटॉक वगैरह, उसमें छोटे छोटे से बच्चों को आप देख रहे हैं। और इनफैक्ट फेसबुक पर भी मुझे आई डोंट नो किसी ने एक ग्रुप में ऐड किया, बिलीव मी, उस ग्रुप के अंदर अच्छे घरों की लड़कियां बाकायदा जिसे कहते हैं इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में, और वो बाकायदा आके उसमें म्यूजिक में डांस कर रही है, और नीचे अपना टेलीफोन नंबर मोबाइल का चल रहा है, छोटी छोटी टीनेज की बच्चियां। और मैं आई वाज लिटरली शॉक्ड, उसमें नंबर चल रहा है और नीचे आदमी, उनको मैंने प्रोफाइल्स देखी, मूंछों वाले इस तरह के एडल्ट सारे नीचे अपने नंबर दे रहे हैं, वो बच्चियां अपने नंबर दे रहे हैं। ये क्या माशरा है यार, वालिदैन किधर है इन बच्चों के? किधर हैं एग्जैक्टली, किधर है वालिदैन? बिल्कुल। वही बच्ची कितना ओपनली अपने आप को इस तरह की ड्रेसिंग में आके वो जो है सारा कुछ कर रही है, उसके वालिदैन किधर बैठे हुए? एग्जैक्टली, आपको टाइम देना है। यू नीड टू मेक इट, मतलब एक हैबिट डेवलप करने की जरूरत है हम लोगों को, अपने टाइम टेबल्स चेंज करने की जरूरत है हम लोगों को। वी नीड टू एक्चुअली कम आउट ऑफ आवर शेल्स एंड द डिनायल के नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। इतना मैं कॉमन ये चीज सुनती हूँ, इतनी कॉमन ये चीज है, हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता। बच्चे बच्चे हैं एट द एंड ऑफ द डे, बेशक वो टीनेजर्स हैं, बेशक वो 20 की तक भी पहुंच गए हुए हैं। आप यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, यू नो बेटर देन देम, दे नीड योर गाइडेंस ऑन एवरी स्टेप। अब बेसिकली बात ये आ जाती है ना फातिमा के, अब जो डैमेज हो गया वो तो हो गया ना। बहुत सारे हमारे घर हैं जिनको कि ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आ गई कि फाइन पेरेंट्स टाइम दे। अब पेरेंट्स करें जी, हम करेंगे, वो डांटना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली फादर्स एकदम थोड़े से हो जाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम पता चली है लड़के की या लड़की की, वो एकदम थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं। आई मस्ट से आपने हाइपर नहीं होना। इफ यू वांट योर जनरेशन, इफ यू वांट योर किड्स टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड परसिस्टेंट। आप उनके साथ हर चीज के बारे में बात करें। आई रिमेम्बर मेरी जो उस्ताजा हैं, mashallah, she is all-rounder kind of a person. She always says कि आप लोगों के आपने उनको गलत और सही बताना है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उसके बाद डिसीजन उनका हो कि do we want to go for this or not। आप उनके साथ बैठ के मूवी भी देखें, क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे आप उनको कैसे बताएंगे कि इसमें क्या गलत है। Alhamdulillah, honestly speaking, it worked out so well with my own kids। अभी भी यही होता है कि थर्सडे नाइट इनको पता होता है कि ओके दिस इज द वीकेंड नाइट, दिस इज फैमिली टाइम, इसमें हमने ये देखना है, हमने ये करना है, हमने दे आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो बेसिकली आपने अपने जो एक वो बना लिया हुआ ना कि हमें रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए, हमें सोशलाइजिंग बहुत करनी है। आजकल की मदर्स को सोशलाइजिंग बहुत करनी है, दे कांट स्टे एट होम। हम वो घरों में रहने वाली औरतें नहीं हैं, हमें बाहर निकलना है, हमें 10-12 किटीज में जाना है। वी कांट जस्ट सैक्रिफाइस एंड एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट ओनली विमेन, ठीक है, मैं कहती हूँ ठीक है औरतें भी ऑफ कोर्स, मैं कहीं वुमेन राइट्स वाली ना आ जाए मुझे पकड़ बोले लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों को रोल प्ले करना पड़ता है इसमें। अब जैसे बहुत ज्यादा इस तरह से होता है कि ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी आपका बच्चा सफर कर रहा है, हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, उसके बाद ये इनका काम था जी, मदर का काम था देखना, ये फादर का काम था देखना, ये इन्होंने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया, इसने ये चीज नहीं देखी। डू नॉट डू ब्लेम गेम। जहां पे भी है, जहां पे भी आप हैं, स्टॉप राइट ओवर देयर, सिट टुगेदर एंड सॉर्ट आउट द सोल्यूशन। हमारे स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के जो कपल्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा ये चीज होती है कि जैसे आपने कहा कि फादर्स आर द ब्रेड अर्नर्स मेनली, तो अब हमारी जो सूडो इंटेलेक्चुअल किस्म की और जो मॉडर्न विमेन है वो कहती हैं कि नहीं जी हमारा सिर्फ काम तो नहीं है ना ये करना, ठीक है आपका काम नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड बी, इतना कम्युनिकेशन आप रखें, इतनी फ्रेंडली आप हो कि आपका बच्चा खुद ब खुद आपके पास आए अपनी प्रॉब्लम लेके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जैसे मैं ये देख रही थी कि जो हमारे पर्सनैलिटी में जो पेरेंट्स की हैं, मैं ऑब्वियसली सबकी बात नहीं मगर एक टिपिकल आप ग्रुप कह दें किस तरह के हैं, कि वो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनैलिटीज में पेरेंट्स के, जो अगर रिलीजन के हवाले से भी हम बात करें तो बच्चों पर जबरदस्ती का रिलीजन, यानी जैसे हम थे आज अगर निकाब करते हैं या जो कुछ भी फॉलो कर रहे हैं वो बचपन से हमारे दिल में उतारा हुआ है, तो जो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं।
हमारे वालिदैन को हम पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना, दैट मीन्स अगर यार डंडे से आप कह रहे हैं बेटा निकाब करो, क्योंकि उम्र आ जाती है ना, बच्चों में बालिग हो जाते हैं, तो लड़कियों पर आ जाता है हिजाब करो, निकाब करो, लड़के दाढ़ी दाढ़ी रख लो, नीचे से पांचा ऊंचा होना चाहिए। अब बच्चा वो देख रहा है यूं करके, वो हिप हॉप स्टाइल है उनकी फ्रेंड्स के, वो ग्लासेस लगे हुए, बाल ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों को आपने समझाना है ना, दीन को डंडे से तो नहीं करवाना। तो क्या होता है, तो वो बच्चे सामने तो आपके वो घर से निकलेंगी अक्सर, क्योंकि हम कॉलेजों से पढ़े हुए, हमको पता है लड़कियां कॉलेज में आती थी, निकाब में आती थी, दाढ़ी वाले अब्बा साथ आते थे, और निकाब में पूरा आती थी, अबाया में, और ग्लव्स भी पहने होते थे। जैसे ही अब्बा दरवाजे में छोड़ के जाते थे, वो उतार के बैग में रखती थी, बाहर बाइक में बैठ के चली जाती थी। तो दीन के हवाले से, यानी हमारी आंखों के सामने होता था। और अभी भी हम, अभी भी जो मैं बताऊं कि ये चीज बहुत कॉमन अब होती जा रही है कि पेरेंट्स ने खुद जैसी भी लाइफ गुजारी, ऑल ऑफ द सडन वो रिलीजियस हो गए, या वो उनको मतलब शऊर आ गया, या जो भी है, मतलब इट्स इन अ पॉजिटिव वे, नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फौरन डाटा ट्रांसफर हो जाए क्विकली। इट्स काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग की कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दीज आर द अहदीस, दिस इज द कुरान, ये इसके रिकॉर्ड। जैसे आपने हिजाब का कहा, हिजाब का तो हर घर में जहां बच्ची बड़ी हो रही है वहां लड़ाई चल रही है इस चीज की, लड़ाई चल रही है। अच्छा, थ्रू आउट आप पहना रहे हैं बच्ची को जीन्स, शॉर्ट्स, टैंक टॉप्स और सारा कुछ, और इमीडिएटली 10-11 पे आके आप उसको कह रहे हैं कि तुमने शर्ट भी लंबी पहनी है, मतलब लाइक तुमने कमीज पहननी है लॉन्ग लेंथ वाली, इतनी हो, और तुम ये भी नहीं करोगी और तुम वो भी नहीं करोगी, एंड दिस दैट। अब उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वही चीज आ रही है कि बच्चे रिटेलिएट कर रहे हैं एकदम, कैसे जादू की छड़ी। अच्छा, ये भी आप यकीन जानिए कि मैंने ये चीज भी देखी है जहाँ पे मदर्स आर फुल, जैसे आपने कहा कि निकाब भी ले रही हैं, हिजाब भी कर रही हैं, बहुत इस्लामिक और बहुत माशाल्लाह मॉडेस्ट फैमिलीज हैं, लेकिन बच्चे नॉट रेडी टू कोऑपरेट या नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ जिस स्कूल में आपने डाला हुआ है, जिस पीयर प्रेशर में वो हैं, जिस पीयर प्रेशर में वो हैं, जिस पीयर प्रेशर में वो हैं, आपने शुरू से बच्चे को ये बताना है, ये चीज ग्रूमिंग में होनी चाहिए बच्चे की, कि अगर कोई गलत कर रहा है, बहुत सारे लोग भी गलत कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज गलत है तो दैट डजंट मीन्स कि अगर ज्यादा लोग कर रहे हैं तो वो चीज ठीक हो जाएगी। सही है ना? अब बेसिकली क्या होता है कि आपका काम है बताते रहें, आप उस पर चेक रखें, ठीक है, वो अपनी मर्जी से ड्रेसिंग, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस भी की है और बहुत लोगों के साथ मैंने शेयर, मतलब बहुत लोगों ने एक्सपीरियंसेस भी इस बारे में शेयर किए हैं कि सम पीपल इवन शेयर, बहुत मेरी करीबी एक वो है फ्रेंड है, वो बताती हैं कि इसी तरह से था कि उनके फादर जो थे वो जमात इस्लामी के थे, और बहुत जिसे कहते हैं कि माशाल्लाह, मतलब और वो कहती हैं कि मैं इस्लामाबाद की थी, वो कहती है मैंने जैसे स्कूल के अंदर जाना, मैंने फौरन चादर उठा के फेंकनी है, और मैंने जो है ना वो आई एम ऑल अराउंड, और मैंने इतने इतने बाल कटवा के, और मैंने गले में दुपट्टा लेके, और बड़ा यूज स्टाइल में चलना। लेकिन चूंकि फादर ने सारी जिंदगी बताया, करके दिखाया, रोका टोका नहीं, जबरदस्ती नहीं की, करके दिखाया ना। वो एक चीज, एक स्टेटमेंट यूज की जाती है कि अगर आप बीज अच्छा बोएंगे तो उस पे पौधा अच्छा निकलेगा, अगर आप खैर का बीज बोएंगे तो उस पे इंशाल्लाह खैर का बीज निकलेगा। तो अब ये जो चीज है कि वो वापस माशाल्लाह ना सिर्फ आई, बल्कि उन्होंने कुरान, हदीस, मतलब वो अपने फादर के नक्शे कदम पे चल के, और वो इतना दीन का काम कर रही हैं और इतना दीन का नॉलेज फैला रही हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्योंकि बेसिकली अच्छे और बुरे की पहचान दे दी उन पेरेंट्स ने, अच्छे और बुरे की पहचान दे दी। एंड एज आई मेंशन अर्लियर कि उसके बाद चॉइस उनकी थी, ठीक है, कि बेटा ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता आसान है, सही रास्ता मुश्किल है, ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आपने आसान लेना है या मुश्किल वाला लेना है। तो वो क्योंकि दिल में बात मुस्तकिल और जहन में पड़ी हुई होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आएगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। हमारे पेरेंट्स जो हैं आजकल के, ये पेशेंस लूज कर रहे हैं, जो चीज जहाँ पर हम लोग उसकी बात करते हैं, ये पीयर प्रेशर के हवाले से जो अभी चल रहा है, स्कूलों में जो, अगर आप अपने बच्चे को किसी अरब स्कूल में डाल देते हैं जहाँ बच्चे को वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, वहां बुलिंग आ जाती है,
बुलिंग आ जाती है। जरी बात है, वो बच्चा, उसको अरबी जबान आती नहीं है, आपने जबरदस्ती एक बच्चे को अरबिक एनवायरनमेंट में डाल दिया है, सऊदी एनवायरनमेंट में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल वो बने भी हुए हैं, इंटरनेशनल स्कूल है, मगर वहां पर जो कमांड है और जो एकदम प्रोमिनेंट नेशनैलिटीज है वो अरब्स ही हैं, और वो आपस में कुछ भी हो जाए, चाहे इंग्लिश मीडियम उसका करिकुलम ब्रिटिश हो, मगर वो बोलते अरबी हैं। तो वो जो एक्सपैक्ट का बच्चा बीच में आके फंस जाता है, यानी मैं सऊदीया की बात नहीं करी, जो कंट्री में भी अगर बुलिंग होती है, और ये हम टीनेज के हवा से अभी आपको चाहूंगी बहुत मैं, आपसे कॉमन, बहुत इलेबरेट कॉमन। करेंगे। वो बिल्कुल ही करते हैं कि भाई तुम पाकिस्तानी हो या तुम इंडियन हो, तुम्हारा वो एक्सेंट में, अंग्रेजी में वो एक्सेंट नहीं है तुम्हारा, और जो है या तुम अपना क्या कहते हैं दे आर नॉट ये अमंग अस, डिफरेंट। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल सही की है, बल्कि मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगी फातिमा कि ये इट इज नॉट localized to only bullying at the schools and everything। अब हमारे पास साइबर बुलिंग भी आ चुकी हुई है, हमारे पास ऑनलाइन गेम्स में बुलिंग भी आ चुकी हुई है, हमारा मतलब लाइक इतनी हर लेवल पे आप यकीन जाने कि इतना इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स के एक चैलेंजेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए वी नीड टू टेक इट सीरियसली। बेसिकली ये जो बुलिंग की आपने बात की है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू नेशनैलिटी। my kids my elder one, he has been very weak, बहुत petite उसका structure था, तो he got bullied by, he was not in a Arabic school, or he was not even in a local school, but he was in an international, a very good school. They took very good care of that, but in every class he used to get bullied till he got that physique कि वो अपना डिफेंस खुद कर सके। बुलिंग का जो is one of the reasons of depression। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि क्यों वो बच्चा सरवाइव कर पाया, या क्यों कैसे बच्चे सरवाइव कर सकते हैं बुलिंग से, व्हेन दे नो द पेरेंट्स आर एट देयर बैक, नो मैटर हाउ मच वीक दे आर, द पेरेंट्स आर एट देयर बैक। ये जैसे मरियम कुरैशी कह रही है, द प्रेशर टू फिट इन अमंग देम इज सो स्ट्रांग, इट्स सो स्ट्रांग। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई आपके पीर ग्रुप में वो गेम भी चल रही है, तो वो बच्चे बेचारे मतलब लाइक के वो मिन्नतें कर रहे होते हैं, मामा प्लीज रोब्लॉक्स खेलने दें, मामा माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग, मामा प्लीज माइनक्राफ्ट, मामा प्लीज दिस एंड दैट। इतना पीयर प्रेशर बिल्ड हो चुका हुआ है, और इतना ज्यादा उस चीज का इम्पैक्ट आ रहा है कि उनको लगता है कि हम फिट ही नहीं कर पाएंगे, हम सरवाइव कैसे करेंगे, वी आर द ऑड वंस आउट। नहीं, वी हमने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना है, ये पेरेंट्स का ही रोल है, या बड़े सिबलिंग्स का रोल है कि आपने इतना बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि इट्स ओके इफ यू डोंट फिट इन, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट फिट इन। ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमेशा से आई वाज द ऑड वन आउट इन द सोसाइटी, एंड आई वाज द ऑड वन आउट इन माय एजुकेशनल उसमें भी, बिकॉज मतलब मुझे वो जैसे अगेन वही वाली बात मैं कहूंगी कि आई वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉट। आई ऑलवेज वांटेड टू ग्रो, आई ऑलवेज वांटेड टू क्वेश्चन, आई ऑलवेज वांट, और उसका फायदा मुझे ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में व्हेन आई वेंट इनटू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है ना हमारा कॉलेज सिस्टम और एसएससी एंड ऑल दैट, उसमें तो बड़ा टिपिकल साइड चलता होता था ना कि जो ब्लेंड इन हो गए हैं दे आर एक्सेप्टेबल, लेकिन जो ऑड हैं हु आर रिजिलिएंट कि नहीं भाई ये चीज क्यों ऐसे हमने करनी है, या ये चीज ऐसे जैसे एज यू मेंशन के पता चल रहा होता था कि कौन सी गर्ल्स ठीक रास्ते पे हैं, कौन सी नहीं है। आई नेवर ट्राइड टू फिट इनटू दोस, रादर आई वाज द वन हु वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग द टीचर। तो वो उनको एक इरिटेशन होती थी, वो जैसे बचपन में हमें कहा जाता था शिकायती टट्टू, शायद इसीलिए मेरी आप भी आपकी बन गई, बिकॉज आई वाज द सेम। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई टेल माय किड्स कि नहीं, अगर गलत है तो यू शुड हैव द गट्स टू। जैसे मेरे बेटे ने अभी रिसेंटली बिल्कुल बिफोर कोविड ही एक्सपीरियंस दिस थिंग कि स्कूल में किसी बच्चे ने मतलब लाइक चीटिंग के लिए कुछ चीज ड्रॉप की और उसको बुलाने की शायद कोशिश की या समथिंग अलोंग दोस लाइंस। तो ही सेड मामा आई डिडंट इवन लुक, मैंने उस तरफ देखा भी नहीं, और मैं बाहर निकला तो ही वाज सो एंग्री एंड दिस एंड दैट, सो आई जस्ट वॉकड अवे। So I told him that, but I think mama he's going to bully me and he's going to come with other friends and this and that and blah blah. I said that you did exactly what you should have done, regardless of the consequences. You did the right thing. अब जब वो आएगा तब की तब देखी जाएगी, तब भी me and your baba, we are always there. We will go directly to the administration, to the school, whatever authorities we need to go to it. So basically आपने वो जो peer pressure था वो रिलीज कर दिया। वो कैसे रिलीज कर दिया, आप खुद उसके फ्रेंड बन गए ना। एवरीथिंग मतलब लाइक एक वो छोटा सा कोई शो भी होता है, जैसे कोई वो ये जो आजकल बहुत
आ रही हैं, गैजेट्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रही हैं, जैसे कि हेडफोन्स हैं, दिस एंड दैट, मतलब जो आ रहे होते हैं, तो वो उस तरह के शोज भी अगर कोई बच्चा मेरा देख रहा है ना, तो उसको होता है मम्मा आई वांट यू टू सिट विद मी एंड वॉच। सो बिल्कुल। बेसिकली अगर आप उस खला को अगर आप फिल कर देंगे, तो आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा इश्यूज रह जाएंगे। मेन वही चीज है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में क्या कहती है, जैसे इस तरह की आजकल जो मूवीज वगैरह आ रही हैं, आपने देखा वो थ्रिल और वायलेंस से भरी हुई है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में वो कुछ ना कुछ थ्रिल और कुछ ना कुछ करने का है। जिस तरह से मैं बता रही थी, मेरी बच्ची भी अक्सर आके जो है वो डिस्कस करती है कि मामा, हमारी क्लास में जो जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो सब माशाल्लाह से अच्छे खाते पीते बैकग्राउंड से हैं सारी की सारी, मगर वो ज्यादातर बच्चियां चोरियां करती हैं और बाकायदा सुबह आके डिस्कस करती हैं कि तुमने आज क्या चुराया, तुम क्या क्या चोरी करके लेकर आई हो। वो बकायदा यानी लोगों के घर में भी जाती हैं, यानी जो गैदरिंग्स हो रही हैं या मॉल जा रही हैं, बकायदा चोरी करके लाती हैं और सुबह एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है और फिर जो ज्यादा चोरी करके लाती है उसको ट्रीट देते हैं और शाबाश देते हैं। यानी दे जस्ट डोंट नीड दिस, जस्ट डोंट नो टू डू दे दिस, डोंट मगर दे नीड जस्ट इट। डू इट। बेसिकली क्या है फातिमा, दिस इज अटेंशन डेफिसिट। आपको घर में अटेंशन नहीं मिल रही, सारी चीजें बेसिकली वहीं पे सर्कल होके वहीं पे आ रही हैं, आपको घर में अटेंशन नहीं मिल रही। दीज आर द थिंग्स यू आर ट्राइंग टू। अच्छा, एक इसमें बहुत ज्यादा ये चीज, इसमें भी अगेन पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है कि कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत सारे स्कूल में जी प्रिंस प्रिंसेसेस के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शेखों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इवन पाकिस्तान में बड़े फिल्दी रिच लोगों के बच्चे आ रहे हैं कुछ कुछ स्कूल्स में, ठीक है। अब उनके पास क्या है जी के 100 रियाज उनको पर डे मिल रहा है, 1000 रियाज उनको पर मंथ मिल रहा है। ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है। कॉम्प्लेक्स। ऑटोमेटिकली बच्चे को हो रहा है कि ये चीज हमने कहाँ से फुलफिल करनी है, ये नीड, जैसे बड़ा वो बड़ा एडमायर करेंगे उस चीज को, ठीक है। अब वो जो एक कमी उनके अंदर रह रही है ना, उस चीज को पूरा करने के लिए दे विल यूज दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स, दे विल यूज दीज काइंड ऑफ हैबिट्स। अब इसमें अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये इतना कॉमन एक इशू है कि बच्चे बैठे हुए जोक कर रहे हैं तो सुसाइडल जोक्स चल रहे हैं कि मैं तुम्हें ये कर दूं, तुम्हें वो कर दूं, मैं तो सोच रहा, आई मीन लाइक व्हाई आर वी लिविंग, इवन इज दिस लाइफ वर्थ इट। और सेकेंडली, जैसे मैंने आपको एक बात कही थी कि आई वुड डिस्कस समथिंग अबाउट द मनी ओरिएंटेशन। बच्चों को बेसिकली क्यों बच्चे पर्स में से चुरा रहे हैं, क्यों बच्चे स्टीलिंग कर रहे हैं, बेसिकली क्योंकि उसको थ्रिल में डाल दिया गया, थ्रिल में डाल दिया गया ना, में डाल दिया गया ना। बेसिकली वो जो एक एड्रेनलिन रश उनको चाहिए, वो कहाँ से पूरा कर रहे हैं। अब अच्छा, हम लोगों के जमाने में हम लोग कहाँ से पूरा करते थे, गेम्स खिलवाएं बच्चों को, पुट देम इनटू आउटडोर एक्टिविटीज। लिटरली आप यकीन जाने कि मैं कहती हूँ कि इतनी हमारे पास चीजें हैं। हम लोगों के जमाने में हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे। हम लोगों का ऐसा नहीं होता था कि इवन बीइंग गर्ल्स हम लोग हर तरह के स्पोर्ट्स करते थे। बास्केटबॉल कितना कॉमन था हमारे जमाने में, टेनिस वाज सो कॉमन। अब के जमाने में तो मैं कहती हूँ कि इतनी ऑप्शंस आ चुकी हैं बच्चों के पास, लाइक स्विमिंग है, आउटडोर वॉक्स हैं, जॉगिंग्स हैं, सारा कुछ है, इतना सारा कुछ है। बेसिकली व्हाट दे नीड इज दे नीड अ वेंट आउट, उनको निकालना है। उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जीज अल्लाह ताला ने डाली है, दे हैव देयर हार्मोन्स जो उस वक्त एक जिसे कहते हैं ना, एक उनके अंदर बहुत सारा लावा पक रहा है। सो बेसिकली वो जो नेगेटिव साइड पे चैनल हो रहा है कि वो उसमें गलत पीयर्स ग्रुप में जा रहे हैं, वो उसमें नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, वो गलत हैबिट्स में जा रहे हैं, तो सारी चीजें खुद ब खुद चैनल हो जाएंगी वंस दे स्टार्ट टेकिंग आउट देयर एनर्जीज इन पॉजिटिव साइड। अब उसमें ये होता है कि नहीं जी ये तो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, ये तो आइसोलेटेड है। यू नीड टू मेक देम एक्सट्रोवर्ट यार, यू नीड टू टेल देम कि नहीं ये टाइम आपका खेलने का है, एंड फादर शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट कि आप जाएं बच्चे के साथ, लड़का है तो उसके साथ फुटबॉल खेलने, लड़की जो है तो मदर उसके साथ अरेंज करें अपना कुछ तरीके का कि दे शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टू टेक आउट, टू वेंट आउट, टू वो जो उनके अंदर एक गुणास आया हुआ है बेसिकली, they need to take out their energies in positive way rather than कि वो फिर नेगेटिव साइड पे जा रही है ना बेसिकली उनकी सारी चीजें।
अच्छा, आप नहीं समझती कि जैसे ये जितनी आसानी हो गई है एक क्लिक के ऊपर इंफॉर्मेशन, जो हर बच्चे के हाथ में जो गैजेट्स हैं, इससे उनकी जो थिंकिंग पावर है और जो क्रिएटिविटी है उसको इन चीजों ने कम कर दिया है। हमारे पास ये चीजें नहीं थी, हमें वो प्रोजेक्ट्स स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिलते थे या चीजें मिलती थी, तो हम हमारे पास क्योंकि कोई वो था ही नहीं था कि हम ज्यादा से ज्यादा एक गूगल हो गया उसमें सर्च कर लिया, तो वो ये सब चीजें हमारे पास नहीं होती थी, इतना आसानी नहीं थी। अब अगर एक किसी वर्ड का मीनिंग भी पता करना है तो बच्चा कहता है यार डिक्शनरी क्या खोलो, ये है ना अपना डाला, उसमें सेंटेंस भी बनाना है तो यार इसमें गूगल में डालो 50 सेंटेंस बता देगा, तो एक सेंटेंस मैंने लिख देना, जान छुड़ाओ। तो वो जो क्रिएटिविटी और जो थिंकिंग प्रोसेस लुकिंग है, फॉर शॉर्टकट्स, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स। बेसिकली। अच्छा, अच्छा, मैं शॉर्टकट्स में थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालूंगी फातिमा के, ये जो गैजेट्स है ना, इनको हम टोटली बुरा नहीं कह सकते, इनमें बहुत एग्जैक्टली क्रिएटिविटी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जो माय लिटिल वन हु इज माशाल्लाह, नॉट लिटिल, माशाल्लाह 12 प्लस है वो भी, बट ही इज एक्सट्रीमली गुड इन पेंटिंग। वो कोई चीज देखता है एंड ही स्टार्ट्स पेंटिंग, ऑयल पेंट्स, वाटर कलर्स, एवरीथिंग, ही इज रियली गुड माशाल्लाह। वो जैसे इन बिल्ड चीज होती है। तो आप यकीन जाने कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने उसको जैसे देखा, मैंने उसको कैलीग्राफी का भी करवाया कि व्हेन यू सी कि आपके बच्चे की किसी चीज की तरफ, किसी क्रिएटिविटी की तरफ इंक्लिनेशन है, अब जब तक आप बच्चे को टाइम नहीं देंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चे की किस चीज की तरफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, आई फाउंड आउट कि ठीक है, ये चीज इसके अंदर, ये एक पॉजिटिव है इसका। सो इसने बहुत ज्यादा पेंटिंग जो सीखी, आई डोंट नो वो क्या नाम है इसका, मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी, मैं पेंटिंग का मेरे अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। तो यूट्यूब पे लगा के वो उस पेंटर को, ही इज अ प्रॉपर पेंटर जिसको कि वो फॉलो करता रहा है, एंड नाउ इट्स ऑन हिज फिंगर टिप्स। सो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हमें इसको चैनल करने की जरूरत है, हमें इसको लिमिट करने की जरूरत है बेसिकली, और अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। इसमें बहुत अच्छी चीजें पड़ी हैं। जैसे एक मदर मुझे कहने लगी कि मेरा बच्चा बड़ा ही, बहुत ही क्या उन्होंने लफ्ज यूज किया, मुत्तकी था, और बहुत ही हमारा जो है वो बच्चा, मेरा बच्चा बहुत ही मुत्तकी था, और बहुत उलमा को सुनता था, और फलां 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 स्कॉलर्स को वो सुनता रहा है। मुझे नहीं समझ में आई कि अचानक मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। अच्छा, अब होता क्या है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब आपने छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है, ये तो सिर्फ किसी स्कॉलर को ही सुन रहा है ना। अब अगर वो स्कॉलर, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, बिकॉज देयर आर, हर मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, हर चीज इस वक्त जैसे आपने कहा कि पड़ी हुई है गैजेट्स पे और यूट्यूब पे और गूगल पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसमें राइट इंफॉर्मेशन भी है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी है। मैंने खुद पर्सनली ऐसे कुछ मतलब लेक्चरर्स को, यू कैन से, मैं स्कॉलर तो नहीं कहूंगी क्योंकि प्रॉपर स्कॉलर्स का तो जाहिर है मसला इस तरह का नहीं होता, बट बहुत सारे लोगों को मैंने सुना जो कि गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। गलत इंफॉर्मेशन इस सेंस में कि इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि तौबा के कोई दरवाजे ही नहीं है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा इस तरह की कोई चीज सुन रहा है, उससे कोई गलती हो गई है, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। उसने कहा कि ओके फाइन, आई एम डन, और मैं तो अब इस चीज को हैंडल कर ही नहीं सकता हूँ बेसिकली, तो आई एम गॉन। सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो उसको आसान नजर आएगा कि यार ये तो मेरा तो हाँ बचना ही नहीं। अब तो मेरे पास कोई रास्ता रहा ही नहीं है, मैं तो बचना ही नहीं हूँ ना बेसिकली। तो वो क्या करेगा कि वो फिर वो क्या करेगा, अच्छा ठीक है, मैं जो नमाज पढ़ा हूँ मैं वो भी छोड़ देता हूँ, मैं जो कुरान वो भी पढ़ा हूँ छोड़ मैं वो भी देगा, छोड़ हाँ। देता हूँ, तो फिर मैं इस दुनिया को एंजॉय करूँ जितना करना है, क्योंकि मैंने तो जाना ही नहीं ना जन्नत में। तो बेसिकली हम बिल्कुल। इतना, तो इसलिए मॉनिटरिंग हर लेवल पे जरूरी है। You cannot keep let them use the media unattended. That is the main thing basically. अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया है शुमाइला खुरम का कि how to deal with the depressed teenagers। जैसे मैंने आपको बताया कि when once the damage is done, बहुत सारे बच्चे हैं जो, पहली बात तो ये है कि being parents, जैसे मैंने कहा कि आपको you should be the parents, the mother should be able to identify, मदर है या फादर है, कि अच्छा अगर हमारे बच्चे की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, अगर उसकी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, अगर उसको गुस्सा ज्यादा चढ़ रहा है, अगर वो बहुत होपलेसनेस की बातें कर रहा है, अगर वो चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अगर वो हर वक्त इरिटेबल रह रहा है, मतलब ये पूरा क्राइटेरियाज हैं, यू कैन इजीली ईटिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग, ओबेसिटी। बिल्कुल ईटिंग हैबिट्स अगर उसकी चेंज हो रही है, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, मतलब ये एज आई मेंशन कि 10-12 के करीब, 10-12 तकरीबन ये पूरा एक वो है
ग्राफ है जिसपे कि यू कैन सी के बच्चा जो है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चा आपका किसी इशू में है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड द मेन थिंग इज कि अगर वो इफ इट कंटिन्यूज आफ्टर 2 वीक्स ऑल्सो, अगर 2 हफ्ते तक आपने ऑब्जर्व किया है एंड देन आपका हंच है कि नहीं, तो मदर इंस्टिंक्ट ऑलवेज गो विद द मदर इंस्टिंक्ट। ओके, नाउ जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चे से एक तो पहली चीज है, डोंट लीव देम अलोन। जो बच्चे सुसाइडल हमारे पास आते हैं या जो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, हु वांट्स के बस हम अपनी रजाई ऊपर करें एंड वी जस्ट वांट टू, हमें कोई तंग ना करे, जस्ट लीव अस अलोन, वो कॉन्सेप्ट बच्चों का आ जाता है जब वो टीनेजर्स व्हेन दे गो इनटू डिप्रेशन, दे जस्ट वांट टू बी ऑन देयर ओन। उनको अकेला मत छोड़ें, उनको अकेला मत छोड़ें, उनको और क्लोज प्रॉक्सिमिटी दें, उनको अपने साथ लगाएं, टेल देम हाउ इंपॉर्टेंट यू आर टू अस। उनके इवन अगर आपको जिसे कहते हैं ना कि यू कैन से कि जैसे आप यू हैव टू ओपन अप, कि आप उनके साथ अच्छे सारे टाइम्स रिवाइज करें। यू रिमेंबर जब आपने वो शरारत की थी, यू रिमेंबर जब हम वहां वेकेशनिंग पे गए थे, यू रिमेंबर जब वो हुआ था। कीप ऑन टॉकिंग, उनको पॉजिटिव की तरफ लेकर आए। दिस इज बेसिकली ये चीज मेनली जो थिंकिंग चेंज करना होता है, ये सीबीटी में आता है, हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है उसमें हम यही करते हैं, दैट वी चेंज the thinking of the patient. So basically being parents, आपने क्या करना है कि अगर वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है बेसिकली उसको, कि आपने उसकी थिंकिंग को किस तरीके से आपने उसको चेंज करना है, कि आपने उसको थोड़ा 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 उस तरफ लेकर आना है। यू कैन से कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो होपलेस है किसी चीज पे कि मैं ये एग्जाम नहीं पास कर सकूंगा, ठीक है, या मैं इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हो सकेगा, वॉक थ्रू, उसके साथ वॉक करें उस चीज में, मेंटल वॉक जिसको हम कहते हैं। अच्छा नहीं हो सकेगा, फिर सो व्हाट, सारी ऑप्शंस बंद हो गई हैं क्या, व्हाट इज द अदर ऑप्शन, उसके बाद की क्या ऑप्शन है, जिसे कहते हैं ना कि आप इसको देखें तो आपको उस पर भी बहुत इंशाल्लाह ताला मतलब यू कैन इजीली फाइंड मटेरियल। और मेरा जो यूट्यूब का है उस पर भी मैंने काफी सारा मतलब मेनली जो मैंने खोला वो इसी वजह से हीलिंग हब का ओपन ही इस वजह से किया, बिकॉज शॉर्ट टॉक्स में आई वांटेड टू टेल द पेरेंट्स कि वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को, किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि बच्चा एंग्शियस है, किस तरह से उसके साथ मेंटल वॉक करें, उसको उसकी मेंटल वो आपने किस तरह से चेक करनी है। She said, let's kill the ones who taught us to kill. What is this? एक second. I saw a movie where a young girl was going to kill an actor. Action movie when she said, let's kill the ones who taught us to kill. Yeah, actually, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं मरियम। एक्चुअली बात फिर वही आ रही है कि every kind of material is out there. जब तक आप बैठेंगे नहीं, जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ, ये लेगो मूवी आई थी couple of years back. Lego movie was launched. एंड माई किड्स वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और मैंने उनके साथ बैठ के देखी, तो उसके बाद वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट। मैंने कहा कि इस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा, इस मूवी में फिर उन्होंने पूछा मामा आपको इसमें क्या अच्छा लगा। सो दैट इज हाउ इंटरैक्टिव, हमने एक तरह से उसका एवरीथिंग वी वॉच वी डू एन इंटरैक्टिव स्टडी आफ्टर दैट। एक गपशप लग जाती है, एक आपको बच्चों की मेंटल उसका पता चलता है कि कहाँ वेयर दे आर स्टैंडिंग बेसिकली। तो मैंने बच्चों को बताया, मैंने कहा मुझे ये मूवी नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा क्यों नहीं अच्छी लगी, मैंने कहा बिकॉज आप देखो द मेन कैरेक्टर फादर वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर इन दैट एंड ही वाज सपोज्ड टू, हिज फादर वाज इविल एंड ही वाज सपोज्ड टू किल द फादर एट द एंड। तो ये कितने सटल तरीके से इन्होंने फादर को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। अब बच्चे हैं ना, उनको नहीं पता, मैं कह रही हूँ आप यकीन जाने मतलब पेरेंट्स बेचारों को भी मेनी टाइम्स नहीं पता चलता कि क्या अंडरलाइन लेसन दिए जा रहे होते हैं। इतनी ज्यादा मूवीज और इतनी ज्यादा उसमें टीवी शोज और इन चीजों में मैं ये देख रही थी, बल्कि मैं ये उल्टा उनको कह रही थी, मैंने कहा इससे तो बेहतर बंदा कोई टॉक शो ही देख ले। मतलब हर चीज में आपको उनको बताना पड़ेगा कि दिस इज राइट जो उन्होंने दिखाया, दिस इज रॉन्ग जो उन्होंने दिखाया, एंड यू कैन एग्री टू डिसएग्री। ऑलवेज ये रूल याद रखें, यू कैन एग्री टू डिसएग्री। आप अपने बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, ठीक है, वो आपके साथ एग्री नहीं करता, डज नॉट मैटर, आपने बस अपनी बात उसको बतानी है, आपने लड़ाई नहीं करनी है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट कि नहीं वो इस तरह से वहां पे वो जो चीज दिखाई हुई थी, मेरा ओपिनियन उसके बारे में ये है। आप यकीन जानिए कि कितने सारे इश्यूज हम सिर्फ बातचीत करके हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो ये मूवीज और टॉक शोज को तो आप छोड़ें, घर में जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स हैं
वही बच्चों को तबाह बर्बाद कर देते हैं अगर आपस में बॉन्डिंग नहीं है। बीवी अपनी तरफ खींच रही होती है, या अगर शौहर सही नहीं है तो जरी बात है बीवियां शौहर के खिलाफ बच्चों को भड़काती हैं। अगर शौहर सही है, बीवियां सही नहीं है तो शौहर यानी माँ के खिलाफ बच्चों को भड़काते हैं। फिर औरतों का अगर वो ससुरालों वगैरह में रह रही हैं तो औरत का मुसलसल इंसल्टिंग बिहेवियर जो होता है, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो होता है एक बाप की तरफ से अपनी माँ को कंटिन्यूअसली इंसल्ट होते हुए देखना, अज़लील होते हुए देखना, ये सारी चीजें बिल्कुल ये बहुत ही पेनफुल रियलिटी हो चुकी है हमारी लाइफ की। अब यकीन जानिए कपल ऑफ डेज बैक आई लेफ्ट वन ऑफ द ग्रुप्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। उसमें लेडीज इट वाज अ वेरी बिग ग्रुप। मैं नहीं कहूंगी कि जी वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, पता नहीं हजारों से ज्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, बट सिर्फ उनके इश्यूज और डिस्कशन सिर्फ इस पे ही हैं कि मदर इन लॉ को कैसे साइड पे किया जाए, फादर इन लॉ को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए, हस्बैंड ने नेगेटिव फिगर है, हस्बैंड ने ये कर दिया वो कर दिया, दिस एंड दैट। और मतलब इतनी नेगेटिविटी, और आगे से जो बेचारियां वहां पे बैठी हुई हैं आई मस्ट से इतनी सप्रेस्ड और इतनी फ्रस्ट्रेटेड वुमेन। अच्छा उसी ग्रुप में जो आप कह रही है मैं आपको बताती हूँ, एक और भी वो एक नया ट्रेंड उस ग्रुप में चला हुआ था अभी के सिंगल एंड ब्लेस्ड। कि मैंने शादी नहीं, अब मुझे एग्जैक्टली नो व्हाट, बड़ा वो ट्रेंडिंग सा और बड़ा हिप हॉप टाइप वो ग्रुप है, और यंगस्टर्स में तो बड़ा ही किया। पर मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, वो बहुत गलत कर रहा है वो ग्रुप, और वो बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है और वो हमारी जनरेशन को तबाह बर्बाद कर रहा है। उसमें लड़कियां डाल रही हैं, बर्बाद कर रहा है, लड़कियां जवान लड़कियां डाल रही हैं सिंगल एंड हैप्पी। आप किस माशरे को, आप नई जवान नस्लों को बता रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ, हैप्पी हूँ? ये शादी कोई मजाक है? शादियां नहीं करना है, शादी तबाह करती है। माइंडसेट को क्या कर रहे हैं आप? फातिमा ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है ऑनेस्टली। इस पे तो मैं कहती हूँ कि अगर हम स्टार्ट हो जाएं तो 2 घंटे और अलग से लग जाएंगे। बट यूर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसमें भी वही बात है कि ब्रॉट अप फैमिलीज जहां से वो आ रही हैं। अच्छा ये जो आपने बात की ना, ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे यू कैन से कि हमारे 30 to 40% हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और उन तमाम बिकॉज ऑफ दीज चाइल्डहुड ट्रॉमास। माँ को पिटते हुए देखा हुआ है, माँ को रोते हुए देखा हुआ है, वो सारी चीजें फिर वो उस वक्त तो आप बच्चे हैं ना, व्हेन यू आर एट द टॉडलर स्टेज, जो आप या आप उससे बड़े स्टेज पे हैं, उस वक्त का आपको नहीं होता। ये सारे आपके अनकॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं चीजें। और ये कब निकलती हैं? बेसिकली जब आपको लगता है, अब वही बात है कि टीनेजर्स को लगता है कि हम तो दुनिया बदल देंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे हम, और हम तो बड़े हो गए हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो बेचारे कोशिश करेंगे कि अगर वो फादर की साइड पे हैं तो वो फादर को फौरन सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और फौरन वो सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो मदर की साइड पे है, जो कि बहुत ज्यादा हमारा ये कॉमन एक ऑब्जर्वेशन भी है और साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि बड़ा बेटा जो होता है उसकी इंक्लिनेशन मदर की तरफ होती है, और जो बड़ी बेटी होती है उसकी इंक्लिनेशन फादर की तरफ होती है, बाप की तरफ होती है। एग्जैक्टली। तो अब होता ये है उसमें कि उस चीज को जब वो नहीं कंट्रोल कर पाते ना, फिर वो दोबारा डिप्रेशन में जाते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, फिर उनको होता है कि हम क्या कर सकते हैं। माय मदर हैज ऑलवेज बीन सफरिंग इन दिस हाउस। तो हम जो हैं उस चीज को हम किस तरह उस चीज को कर सकते हैं। आई वांट टू फिक्स एवरीथिंग, वो एक सोच जो आती है ना। अब उसमें बेसिकली वही है कि मेरी एक इल्तिजा है, लिटरली आप यकीन जाने के मेरी एक इल्तिजा है उन बहनों से, उन मदर से जो सफर कर रही हैं। इट्स नॉट इजी, लेकिन अपने बच्चों को ट्राई करें कि आप इससे दूर रखें जितना हो सकता है, क्योंकि आप एक जनरेशन तबाह कर देंगी। उस चीज का आपने जो सेक्रीफाइस किया, आपने जो सफर किया, उस चीज को वो बच्चा कंपनसेट भी नहीं कर पाएगा और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह भी नहीं पाएगा। चले ये थोड़ा सा इस पर भी बता दीजिए, क्योंकि लोग माशाल्लाह से सुन रहे हैं हमें, कि काफी औरतें हमारे प्लेटफॉर्म पे आता रहता है, परेशान होती हैं कि बच्चों के जो टीनेजर्स हैं स्पेसिफिकली उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से। तो आप ये भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। बच्चे अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो माएं परेशान नहीं होगा।
बदतमीजी कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर तो बच्चा बदतमीजी कर रहा है, रूड हो रहा है इन फ्रंट ऑफ आपके कोई गैदरिंग है या आपके कोई बैठा हुआ है और उसने लिहाज नहीं किया, तो फिर आप उसको उसी वक्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप और वो एक ही तरह के हो गए ना। आपने भी उसी वक्त इंसल्ट कर दी, उसी वक्त डांट दिया, तो आपने और उसमें क्या डिफरेंस रह गया? ठीक है, आप उससे एंड ऑफ द बिल्कुल जो जैसे कहते हैं ना, व्हेन द क्लोजिंग गेस्ट चले गए, एवरीथिंग इज बैक टू रूटीन, वो अपने कमरे में चला गया, आप उसके पास जाएं, उसके पास पोलाइटली बैठे, उससे कहें बेटा आपने इस तरह से बात की थी फलानी आंटी के सामने या फलां लोगों की प्रेजेंस में, तुम आर यू अपसेट अबाउट समथिंग, या कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, दिस इज नॉट योरसेल्फ। तो इस तरीके से ब्रिंग द गुडनेस आउट ऑफ हिम। यू कैन व्हाट पेरेंट्स, मैं आपको बताऊं खासतौर पे मदर्स, इमोशनली मदर्स जितना है अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं ना, फादर्स नहीं कर सकते। बिकॉज यू कैन टेल देम कि अच्छा मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, मैं थोड़ा हर्ट हुई, मुझे लगा कि शायद आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, दिस इज नॉट माई सन, दिस इज नॉट माई डॉटर, यू डोंट डू लाइक दिस। तो अगर आपने किया है तो शायद कोई वजह है, या कोई क्या वजह हो सकती है, यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद मी, कोई आपकी बात चल रही है या कोई और किसी चीज पे आप उसमें थे, परेशान थे, इस तरह करके बच्चे के साथ बात करें। ठीक है। अच्छा, अकेले में जब बच्चा बदतमीजी करता है तो इट मीन्स कि आप उसको उस लेवल तक ले आए हैं। अकेले में जब बच्चा बदतमीजी करता है तो इट मीन्स कि उसको पता है कि ये मेरा बिहेवियर एक्सेप्टेबल हो चुका हुआ है, मीन्स कि वो पहले से कर रहा है और माँ उस पर खामोश है। अच्छा, मैं आपको एक वजह की बात बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये बात कही कि आप अपने बच्चे से गुफ्तगू बंद कर दें। बच्चा बदतमीजी कर रहा है ना, आप जवाब मत दें आगे से, कीप क्वाइट। इतना क्वाइट हो जाए, इतना क्वाइट हो जाए कि उस बच्चे के खासतौर पे ये जो हमारे प्री टीन्स और टीन्स जो स्टार्ट होते हैं ना, लाइक आई कैन से 10 to 15 तक, ये चीज रिमार्केबल है हद तक इसकी इसकी वो आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं कि बच्चा अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप बच्चे से नाराज हो जाए। माँ की नाराजगी इन बॉन्ड है कि बच्चे को तकलीफ देती है। ही विल लुक इनटू इट, ठीक है, ही और शी विल लुक इनटू इट कि मेरी माँ मुझसे नाराज है, उसकी दुनिया हिलाए थोड़ी सी, दैट दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बेटा ये चीज, ये लहजा, ये आपकी टोन, ये आपकी शाउटिंग, this thing is not acceptable. If you do this, there are consequences for it. ठीक है। so, ये बहुत बहुत यूजफुल है ऑनेस्टली। चले, बिफोर वी एंड द सेशन, 2 सवाल सिर्फ हैं छोटे छोटे से, अगर आप उस पर भी बात कर लो तो। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। ये आजकल जो हमारी ये जनरेशन है, ये मनी ओरिएंटेड क्यों हो रही है? ये जो टीनेजर, ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट वो था जो रह गया। बेसिकली बात वही आ रही है कि हम कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना कंपटीशन बढ़ा दिया गया है, और ये ब्रांड्स, ये डिजाइनर्स, ये तमाम इन चीजों ने एक कंपटीशन तो पैदा कर ही दिया है। इन्होंने एक सर्वाइवल की जंग कर दी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सना सफीना नहीं पहन रहे तो यू आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। भाई अगर आपने वॉल्यूम कोई पिछला पहन लिया है, वो अच्छा ही आपने वो वाला पहना हुआ है, अच्छा आपने फलानी की कॉपी पे पकड़ी हुई है या पहनी हुई है या वॉट एवर इट इज। आपको अब ये चीजें जो कि हमारे अपने अंदर आ रही हैं, तो वो जो भी आपके हमारे अंदर जो भी डैमेजेस है ना, वो ट्वाइस होके अगली जनरेशन पे जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये एक बड़ा बेसिक सा रूल है जो कि मैं पेरेंट्स को कहती हूँ। जैसे मदर्स हमारे पास, मेरे पास अक्सर ये कहती हैं कि बच्ची जो है वो जीन्स पहन रही है। बहुत बहुत सालों पहले मुझे किसी ने कांटेक्ट किया और ये कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बताऊं कि जीन्स नहीं पहननी। बड़ी मॉडर्न थी, बड़ी अच्छी नॉर्मल फैमिली थी। तो मैंने कहा जी देखें, बड़ी सिंपल सा एक रूल है, अगर माँ शलवार कमीज पहन रही है और दुपट्टा गले में है, तो बच्ची उससे माँ से एक हाथ पीछे ही होगी, ठीक है, या उसके करीब करीब होगी। अगर माँ गले में दुपट्टा ले रही है तो माँ ये ना एक्सपेक्ट करे कि बच्ची जो है वो जीन्स नहीं पहनेगी, बच्ची कुर्ती के साथ जीन्स पहनेगी। बच्ची कहेगी क्या फर्क है आप में और मुझ में, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर बच्ची जो है, हाँ, अगर एक्सेप्टेबल है तो डेफिनेटली, अगर आप बीइंग अ फैमिली जिसमें कि आपको लगता है कि ठीक है जीन्स इज एक्सेप्टेबल, फलानी चीज इज एक्सेप्टेबल, तो वो और बात आ जाती है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं खुद एक मॉडरेट मुस्लिम हूँ
और बच्ची जो है वो एग्जैक्ट मेरी तरह की होगी तो दैट्स नॉट गोना वर्क आउट, दैट्स जस्ट नॉट गोना वर्क आउट। एग्जैक्टली। क्योंकि जी सॉरी, हाँ सॉरी, मनी बिफोर ओरिएंटेशन। तो वो मनी ओरिएंटेशन में बेसिकली यही चीज है कि पेरेंट्स को चूंकि अब शौक हुआ है आजकल कि हमारे पास अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी हो, हमारे पास अच्छा लिविंग स्टाइल भी हो, हमारे पास ब्रांड्स भी हो, हमारे पास न्यू जो भी वॉच रिलीज हो रही है वो भी हो, तो ऑब्वियसली बच्चा तो फिर हमसे एक हाथ आगे ही जाएंगे ना, इसलिए बच्चे हैं। अब उनको यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स हर खुशी जो है, क्योंकि हमने खुशी को एसोसिएट कर लिया चीजों के साथ, अब बच्चे को ये लग रहा है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम खुश होंगे। दैट इज द बेसिक डैमेज वी आर डूइंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ये मटेरियलिस्टिक वर्ड ज्यादा बन गया है, जो आपके कहने का भी मकसद है कि ज्यादातर हम लोग मटेरियलिज्म की तरफ जो है वो लग गए। चलिए जी, आपके लिए एक सरप्राइज है जनाब। आज मेरे साथ हाँ मिलके 2 सेकंड का ये आप वीडियो देखिए। आज जो है वो आपको स्पॉन्सर किया है इन्होंने क्रॉशेट वेल ने। ये इनकी वीडियो आप देखें, आपके लिए बनाई हुई है इन्होंने। ये क्रॉशेट आइटम्स जो एक्सेसरीज वगैरह हैं, हर किस्म के आइटम्स हैं इसके अंदर, जो आप देख सकती हैं, जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, ये इन सब का काम करती हैं। और इनकी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर है जनाब, जो कि प्रोग्राम के बाद मैंने आपको इनका कांटेक्ट दे दिया है। ये आपको कांटेक्ट करेंगी और आपका गिफ्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको हमारे प्रोग्राम की याद दिलाएगा इंशाल्लाह ताला। Thank you so बहुत very much. शुक्रिया। It was really not needed, but I feel really blessed and honored also at the same time. Thank you so much, Fatma. Jazakallah khair for giving me the opportunity, because मैं बहुत अरसे से माओ तक ये बातें पहुंचाना चाह रही थी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो thank you so much for giving me this opportunity. It's an absolute honor for me actually कि आप अपने तमाम बिजी स्केड्यूल के साथ आई, टाइम निकाला और हमारा टॉक शो की मेहमान बनना जो है कबूल किया। बहुत शुक्रिया। मे अल्लाह ब्लेस यू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मेहमान थी आमना मोइन, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और सीबीटी हैं, एनएलपी हैं एंड लाइफ कोच भी हैं जनाब। इंशाल्लाह ताला शुमाइला में जो आमना का पेज है और उनका जो यूट्यूब चैनल है, मैंने अपनी इस पोस्ट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। आप इस पोस्ट की जो डिटेल्स है उसमें देख सकती हैं। उसके बाद ये जो लाइव टॉक शो था आज का, ये रिकॉर्डेड रहेगा जनाब इस पेज के ऊपर। आप जब चाहें इसको सुन भी सकती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकती हैं। इसके अलावा ये रिकॉर्डिंग में जो हमारा यूट्यूब चैनल है सईदात ग्रुप का, उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से यूट्यूब पर हम मौजूद हैं। मैं ये वाली रिकॉर्डिंग आज की यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूंगी, वहां से भी आप सुन भी सकती हैं और शेयर भी कर सकती हैं। साल टॉक शो क्या है, किस टर्म्स में काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडा क्या है, हमारे टारगेट्स क्या हैं और अभी तक हम क्या काम कर चुके हैं, उसके लिए SARLC हमारा फेसबुक है, हमारा पेज भी लाइक कीजिए। ये उम्मे इब्राहिम कुरैशी का जो पेज है जिस पर इस वक्त मैं लाइव हूँ और टॉक शोज करती हूँ, इसको लाइक कीजिए। और यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से, उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह ताला पता चलता रहेगा। मैं समझती हूँ कि टॉक शो का मकसद यही है कि दुनिया में जो भी ऐसी औरतें हैं जो कि अच्छे काम कर रही हैं और उनको हाईलाइट करना है जनाब। आप भी अगर समझती हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उसको हाईलाइट करना चाहती हैं, या कोई ऐसा सोशल अवेयरनेस का इशू जो आप समझती हैं कि उसको उस पर आप बात करना चाहती हैं और मेरे मेहमान आप बनना चाहती हैं, आई वुड लव टू हैव यू एज अ गेस्ट स्पीकर इन माय टॉक शो। आप इसमें मुझे पेज में आप इनबॉक्स कर सकती हैं। नेक्स्ट वीक सेम टाइम, नेक्स्ट वीकेंड पे सेम टाइम न्यू टॉपिक के साथ और नए गेस्ट स्पीकर्स के साथ मैं फिर हाजिर होंगी जनाब। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।